बाबा रामदेव को देखा ना आपने, ऐसे ऐसे पेट अंदर खींच के ऐसे गोल 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 घुमाते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के फेवरेट टॉपिक, यानी कि एब मसल्स। ये आज हम करेंगे एब्स को हिट बिगिनर्स के लिए, यानी कि अभी तक आपने लेग्स, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप सारे वीडियोस देख लिए हैं। अब एब्स की बारी है। अब आज हम एब्स के सारे मसल्स, एब्स में कुछ ज़्यादा मसल्स होते हैं, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन एक्सरसाइजेस के साथ। और एज अ बिगिनर कौन सी पहले लगानी है, कौन सी दूसरी, और कौन से रेपिटेशन रेंज रहेगी, सारी कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्स का रूटीन। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहली एक्सरसाइज, थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप वो कर लोगे उसके बाद आपको लेटना है ज़मीन पे। फ्लोर एब्स क्रंचेस, हम सभी के पास जिमों में मैट्स होती है, इस तरीके से ज़मीन में लेटना है। जब आप फ्लोर पे लेटते हैं, सबसे पहले आपको कोई पैर वैर नहीं उठाना है, कोई अतरंगी चीज़ नहीं करनी है। पैर रहेंगे इस तरीके से फ्लैट ज़मीन में, और ये जो लोअर बैक वाला हिस्सा है ना, इसमें ये आर्च क्रिएट नहीं करना है, यानी कि ये ऐसे फ्लैट होना चाहिए, तब जाके आप अपने एब्स को सही तरीके से टारगेट कर पाओगे। अब आपको चाहो तो आप अपने हाथ यूँ रख सकते हो, चाहो तो आप अपने हाथ यूँ रख सकते हो, आपकी मर्जी है। फंक्शन क्या होता है एब्स का? आपकी अपर बॉडी को, चेस्ट को ऊपर लेके आना है, यूं। ठीक है, साइड से अगर आप देखोगे तो आपको एब्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब जब आप ये कर रहे हो ना, अपर बॉडी को लोअर बॉडी के पास लेके आ रहे हो, तो एब्स का फंक्शन हो रहा है। एब्स का फंक्शन यही होता है, आपकी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को पास लेके आना, यूं। ठीक है, अब इसको करने के लिए इतना पूरा ऊपर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इतने में ही एब्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब ये जो एब्स का पूरा हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। जो ये बिस्किट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस। साइड में होती है ओब्लिक्स, इसके अंदर होता है टीवीए। सो अभी हम रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपरी हिस्से को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ब्रीथिंग देखो। जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन बरकरार रखते हुए एब्स में। नीचे जा रहा हूं, सांस ले रहा हूं धीरे धीरे। अब देखो, एज अ बिगिनर ना, ये मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। आप जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस है ना, कार्य करते रहो, ऑटोमेटिकली आप इसमें अभ्यास करते रहोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो फंक्शन ये है, ब्रीदिंग पैटर्न ये है, रेंज ऑफ मोशन ये है। ठीक है, बहुत ऊपर आने की जबरदस्ती मत करना, लोअर बैक में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अब जब आप खड़े होके देखोगे तो होता क्या है, ये देखो, एब्स का काम है आपकी अपर बॉडी को लोअर बॉडी के पास लेके आना, यानी कि आपके पेल्विस के पास लेके आना। ठीक है, ये है रेक्टस एब्डोमिनस, ये जो बिस्किट्स हैं इनका काम। ठीक हो गया। एंड गाइस, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप लगाओगे 4 सेट। लेने के लिए आप एक वार्म अप ले सकते हो, ताकि आपके एब्स थोड़ा सा खुल जाए। थोड़ा स्ट्रेच करना, सूर्य नमस्कार टाइप का, जब हम स्ट्रेच करते हैं, कोबरा स्ट्रेच। फिर आप एब्स लगाना, और इसके लगाने हैं 4 सेट, और टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन लगभग आपकी 25 या 30 रहेगी। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में फटीग होते हो। कुछ लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा पाएंगे, लेकिन विदाउट वेट सिर्फ आपको ये लगानी है 25 से 30 रेपिटेशन चारों सेट्स में। ऑलराइट गाइस, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज एज अ बिगिनर एब्स की आप लगाओगे लेग रेजेस, वो भी बेंच में। अब देखो, आप चाहो तो कहीं और भी लगा सकते हो। पर्पस क्या है यहाँ पे? ताकि आपको एक ऐसा होल्ड मिल पाए। इससे क्या मिलेगी? आपको थोड़ी मदद मिलेगी। अब एज अ बिगिनर ना, हमारे कोर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हम अपने पैरों को उठा पाए। नॉर्मल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उठा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिना हाथ के भी उठा सकता हूँ, कैसे भी उठा सकता हूँ। आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है। सो कुछ पकड़ने के लिए हो, या फिर आप कुछ दीवार हो जहाँ पे पकड़ सकते हो, ऐसे लेट सकते हो ज़मीन में भी, तो भाई या तो यहाँ पे पकड़ लो या तो यहाँ पे पकड़ लो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, टोस को, ये जो होते हैं ना पंजे, इनको सीधे खींचना होता है। ऐसे ऐसे करोगे तो एक्टिवेशन थोड़ी कम आती है एब्स में, ये थोड़ा सा एक्टिवेशन बढ़ जाता है। स्ट्रेच किया, यहाँ पे पकड़े रखना और फुल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ था।
बेसिकली आपका जो ये हिप्स है ना, ये उठने चाहिए इतने। अब ये भी ध्यान रखना कि लोअर बैक पे ज़्यादा असर ना आए। अगर लोअर बैक पे असर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो इतना ही उठाना, ठीक है? ज़बरदस्ती मत करना, बेंच पे ही रखना अपने हिप्स को। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी ब्रीदिंग होगी। नीचे जाएगा, सांस लो, ऊपर आएगी, सांस छोड़ो। अब रेंज ऑफ मोशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप करेंगे 3 सेट, ठीक है? 3 सेट्स में आपको रेपिटेशन कितनी रखनी है? देखो, अब कुछ लोग 20 लगा सकते हैं, कुछ लोग 25 लगा सकते हैं, फटीग इतने में आएगा। तो आपका फटीग जहाँ पे आने लगे, मतलब कि जहाँ पे बस अभी हो गया, मतलब कि 15 या 20 के बीच में आपका फटीग आ जाएगा एज अ बिगिनर, तो उतने रेपिटेशन आपको हर सेट में लगाने हैं। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, तो ये रेक्टस एब्डोमिनस के निचले हिस्से को, यानी कि ये ग्रूइन से जो स्टार्ट हो रहा है, लोअर एब्स आप कह सकते हो, उसको ज़्यादा टारगेट करती है। अब काफ़ी सारे लोग डिबेट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कहीं से भी आप क्रंच कर लो, आपका पूरा रेक्टस एब्डोमिनस ट्रेन होता है ना? लेकिन नीचे से जब हम पैरों को रिवर्स क्रंचेस जब करेंगे, तो थोड़ा सा इफेक्ट आपके लोअर एब्डोमिन वाले एरिया में ज़्यादा आएगा, और ये फैक्ट है, ठीक है? आप करके देखो, मतलब महसूस फील से भी कोई चीज़ होती है ना, तो आप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ज़्यादा फील होगा रादर देन यहाँ पे, ठीक है? तो ये 2 वेरिएशन इसीलिए बनाए हुए हैं। सो ये थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारी है तीसरी एक्सरसाइज, जो हम लगाएंगे ओब्लिक्स के लिए। ये जो साइड में होते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक्स, इनको हम टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हम लगा रहे हैं वुड चॉपर एक्सरसाइज। अब एज अ बिगिनर आपके लिए एक्सरसाइज करना थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वेट ज़्यादा हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं है, टॉप एंगल पे लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। दोनों पैरों को फिक्स तरीके से रखना है, ठीक है? शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर, ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। अपने हाथ से ऐसे ग्रिपिंग करनी है, ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, आपकी मर्जी है। और हाथ को रखना है यहाँ पे सामने, और ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? सामने जो फेस है, अब ये जो टॉर्सो है आपका, यानी कि जो अपर बॉडी है, वो लगभग सीधी रहेगी, बस आपका हाथ ये घूमेगा, ठीक है? इस तरीके से। जब वेट को खींच रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। ओके, जब हम ये करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक दोनों ही ट्रेन होते हैं। अब कैसे? देखो, जब आप मूवमेंट करते हो ना, ये तो एक साइड के आपके एक्सटर्नल ओब्लिक टारगेट होते हैं और एक साइड के इंटरनल ओब्लिक टारगेट होते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ के इंटरनल और एक्सटर्नल काम करते हैं। जब आप रिवर्स करोगे, इस तरफ से करोगे, तो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड के काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ से करना है। एक बार यहाँ से करोगे और एक बार घूम के यहाँ से, ठीक है? लाइक दिस। पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा मूवमेंट। राइट? तो ये मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है आपके ओब्लिक्स को डेवलप करने के लिए। जो आपके साइड में ये ओब्लिक्स नज़र आते हैं, इनको शार्प करने के लिए पूरा हिस्सा ये, ठीक है? सेरेटिस, ओब्लिक्स, ये पूरा हिस्सा टारगेट करने के लिए जब हम देखो ये मूवमेंट करते हैं ना, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखिए ये, या फिर आप इधर से मूव करोगे ये, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये मूवमेंट को किया जाता है। सो ये है आपकी तीसरी एक्सरसाइज, और इसके आप टोटल 3 सेट्स लगाओगे, और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन, क्योंकि 12 से 15 रेपिटेशन में आपका फटीग आराम से आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो गाइस, हमारी लास्ट और चौथी एक्सरसाइज है वैक्यूम एक्सरसाइज। अब देखो, कई सारे लोग इसको नहीं लगाते, लेकिन आप एज अ बिगिनर इसको करना चालू करो, क्योंकि जब हम वैक्यूम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे अंदर टीवीए नाम की एक मसल होती है, जिसे कहते हैं नेचुरल बेल्ट, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अंदर एक तरीके की नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है, जो आपके कोर को टाइट रखती है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि जब आप खांसते हो, जब आप सुबह सुबह पॉटी करते हो, वो सब करते हो, तो उसमें आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाने के लिए टीवीए की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो ये कोर मसल है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका पेट बाहर आने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये करो आप इसको। बाबा रामदेव को देखा ना आपने, ऐसे पेट अंदर खींच के ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, तो वही वैक्यूम ही हमें करना है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें वैक्यूम में? सिंपल, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अब ऐसे हाथ आगे करो, पेट को अंदर खींचो, ठीक है? अब इसको आपने होल्ड करना है बिना सांस लिए 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच में। ऐसे आप लगाओगे 3 सेट, ठीक है? यूं ओके, सो 10 to 15 सेकेंड्स और 3 सेट।
अब जब आप ये करने लगोगे ना तो आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी 10 से 15 लगा रहे हो, फिर 15 से 20 कर पाओगे, फिर ऐसे ऐसे आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा पीछे तक अपने वैक्यूम को होल्ड कर पाओगे। वैक्यूम का मतलब क्या है, आपकी जो ये नेवल है, नाभि है, इसको खींच के पीछे लोअर बैक पे चिपकाना है। ये जितना खींच सकते हो, ठीक है, यूँ ऐसे भी कर सकते हो। राइट, सो ये आपके करता है टीवीए को ट्रेन। और टीवीए जब ट्रेन होगा ना भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्लीक हो गए, एस्थेटिक हो गए हो, और ज़्यादा आपकी कमर छोटी हो गई है, आपको अच्छा महसूस होगा, टाइट फील होगा। सो ये 4 एक्सरसाइजेज एब्स के रूटीन में आप लोग ऐड करो एज अ बिगिनर, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइट गाइज, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है एप्स को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें। जीत सलाल, साइन ऑफ।